Hello and good morning to everyone. I'm Ravindra Tripathi welcoming you in the Python programming language in which we are doing our coding orientation program. We have done and we have understood what is the interactive mode and what are the script mode in the Python language. And I have given you the assignment to show your name or to display your name, section, class, and school name while using the interactive mode and as well as in the script mode also. So I am hoping that you have done that assignment very well and you don't have any kind of problem. So now it's time to understand some mathematical fundamentals of programming language. And I must tell you that programming language is based on the mathematical concept. हमेशा जो programming जो language बनाए जाते हैं वो mathematical concept के ऊपर ही बनाई जाती है. तो जो ज्यादातर चीजें हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं मैथ से रिलेट बहुत ज्यादा करती है. अभी अगर आप बात करें तो आप लोगों ने 6th क्लास में अलजेब्रा की होगी और 7th क्लास में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों का चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को समझ में आता है कि किसी चीज की वैल्यू देना है. जब हमारे पास कोई चीज फिक्स नहीं होती है तब हम किसी चीज को अगर वैल्यू देते हैं या उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. तो आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और डेटा टाइप्स क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो देखिए वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है. V A R Y का मतलब क्या होता है, वेरी यानी बदलना. A B L E का मतलब क्या होता है, बदल सकने वाला, मतलब सकने वाला. ठीक है, तो वेरिएबल इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है वेरिएबल. वेरिएबल यानी कोई भी एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा टर्म जो बदल सकता है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, जो बदल सकता है. ठीक है, तो इस तरह मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो बदल सकती है. ठीक है, तो अब सबसे पहली बात है कि आपको वेरिएबल यूज करो. Before understanding the definition of variable, we must need to understand why we are going to use the variable. Okay, so let us understand. Here, supposedly I am writing 10 plus 13 is equals to 33. So good, no issue. अब बताइए, यहाँ पर आपको पता था कि 10 था, यहाँ पर आपको पता है 13 है, और आंसर जो आएगा वो आप कर लो. लेकिन कई बार हमें जो टू नंबर्स को ऐड करना है, कोई भी एक ऐसी चीज आती है, कोई भी एक ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है जहां पर हमें पता नहीं है, थोड़े से अनसर्टेन है. और अगर अनसर्टेन है तो हमको कोई चीज माननी होती है, एज्यूम करनी होती है. तो अजम्पशन के लिए और कुछ मानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल. अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई अपने को दो वैल्यूज को ऐड करवाना है जिसका आउटपुट इस बॉक्स में आएगा. जहां पर तो 10 की वैल्यू फिक्स की, यहाँ पर 10 आएगा. दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यू फिक्स की 13 आएगा, और जो दोनों का आंसर आया वो 33 हुआ, सॉरी 23 हुआ, सॉरी. ठीक है, आई एम लिटिल बिट वीक इन मैथमेटिक्स. ओके, सो देखिएगा, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको इस बॉक्स की वैल्यू पता नहीं है कि क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा और इस बॉक्स में तो जो प्लस होके आएगा. ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल. ठीक है, लेकिन अभी मैं बॉक्सेस का नाम दे दूं, इसका नाम दे दिया मैंने x, इसका नाम दे दिया मैंने y, और इसका नाम दे दिया मैंने z. तब ये क्या है, ये x, ये y और ये z क्या है, वेरिएबल्स. ठीक है ना, वेरिएबल्स यानी इन बॉक्स में क्या वैल्यू होगी, इन बॉक्स की वैल्यू कब कब चेंज होगी हमें नहीं पता है. इस कारण से मैंने इसको नेम दे दिया कि भैया ये जो पहला वाला बॉक्स है वो x कहलाएगा, जो दूसरा वाला बॉक्स है वो y कहलाएगा, और जो इसका आंसर आएगा यानी जो आउटपुट आएगा वो z कहलाएगा. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं. जब हम अनसर्टेन रहते हैं या जब हमें पता नहीं है कि वैल्यूज क्या होने वाली है, तब हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स का. ठीक है, ओके. तो वेरिएबल्स क्या है आप लोगों को समझ में आया, ये चीज हम अलजेब्रा में करते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है. ओके, a variable in programming, a variable in programming is used to give naming locations, ध्यान रखना है,
नेमिंग लोकेशन टू सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है, सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है। अब सर ये क्या डेफिनेशन लिखी है जिसको जरा समझा दो, तो चलो समझते हैं, ठीक है। वेरिएबल समझने क्या होता है, बदल सकने वाला, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें हम अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है वैल्यू, तो इसमें मैंने क्या दे दिया, अल्फाबेट से यूज कर लिया, कुछ सिंबल से यूज कर लिया। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग में इसका क्यों यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं नेमिंग लोकेशन देने के लिए, ताकि उसको एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या मिल जाए, उसका नेम मिल जाए, एज वेल एज उसको लोकेशन मिल जाए, उसको एक जगह मिल जाए जहां पर उसको हम उस नाम से जान सकें, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू 5, ठीक है। a यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, a यहाँ पर क्या बन गया, वेरिएबल, और 5 इसकी क्या हो गई, वैल्यू, ठीक है। तो आपको इससे पूछता है कि वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, वैल्यू देने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब ये प्रोग्रामिंग में काम कैसे करेगा, प्रोग्रामिंग में काम ये ऐसे करेगा कि डब्बा बन गया प्रोग्राम में, मेमोरी है ये, क्या ये मेमोरी है कंप्यूटर की, यहाँ पर a नाम का बॉक्स बनेगा, a नाम का वेरिएबल है, और 5 उसके अंदर चला जाएगा। तो ये एक ऐसा होता है प्रोसेस जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसकी मेमोरी लोकेशन भी आ गई, किस लोकेशन पे पड़ा है, इसका नेम हो गया, इस फाइल का नेम क्या हो गया, a, ठीक है। बात आई समझ में कि वेरिएबल से यूज हम क्यों करते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए एक सेट ऑफ वैल्यू देता हूं, बहुत ही सिंपल से, x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 30। अब मैं चाहता हूं कि 20 और 30 आपस में प्लस हो जाए, तो मैं 20 और 30 का नेम नहीं यूज करूंगा, मैं अब यहां पर क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा x प्लस y। अगर मैं यहां पर x प्लस y लिखता हूं तो क्या गलत है, जी नहीं, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30, और मैं यहां पर लिख देता हूं z, यानी कि x और y जो जोड़ के आएगा, जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, z, ओके, या z बोलते हैं आप लोग इसको। तो 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50, तो अब z की वैल्यू क्या हो चुकी है, 50। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वेरिएबल कहां यूज करने वाले हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वैल्यू को नेम देने के लिए। कई बार हमारी चीजें फिक्स होती है, कई बार हमारी चीजें फिक्स नहीं होती है, और मोस्ट जनरली वेरिएबल्स हमें यूज करने ही होते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हम वैल्यू सेट नहीं करके देना चाहते हैं। आप अगर कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, आप अगर कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो आप पहले से उसका नाम रख के डालेंगे, नहीं ना। अगर आप आज व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में आप उससे पहले फोन नंबर मांगता है। अगर व्हाट्सएप बनाने वाली कंपनी पहले से आपका फोन नंबर डाल देगी तो आप बता पाएंगे क्या, अपना नंबर चेंज कर पाएंगे क्या, नहीं। तो वेरिएबल्स का यूज वहां भी हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल्स का यूज कहां आता है, आप लोग समझिएगा। I hope that you are understanding what are variables and why we are using it, because this is the main important thing that you have to know, that why we are using the variables, okay। अब मैं बात करूंगा वेरिएबल्स एंड इट्स रूल्स, वेरिएबल्स एंड इट्स रूल्स। अब ऐसा है कि वेरिएबल्स अगर आप कुछ डिफाइन करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज देनी है, तो पाइथन के कुछ रूल्स हैं, पाइथन की ही नहीं जबकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं। वो कहती है कि अगर आप वेरिएबल्स बनाना चाहते हो तो रूल्स मान लो मेरे, चलिए रूल्स मानते हैं पाइथन के, ठीक है। तो रूल्स क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कुशाग्र ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट रूल क्या है, इट मस्ट start with alphabets or underscore. It must start with alphabets or underscore, यानी कि छोटी वाली एबीसीडी हो सकती है, बड़ी वाली एबीसीडी हो सकती है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। अंडरस्कोर बेटा माइनस की तरह होता है, वो तो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, अंडरस्कोर। आप सभी को पता होगा जब आप लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो अंडरस्कोर का ऑप्शन आता है। यानी अब देखिए बात सुनो, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आपको क्या करना होगा कि पहला स्टार्ट, यहाँ देखो मस्ट लगाया हुआ है, मस्ट का मतलब है कि आपको कंपलसरी है ये चीज करनी,
अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कहो कि 232 इक्वल्स टू 5 तो ये नहीं लेगा कि भाई ये कैसा वेरिएबल बनाया है आपने कि 5 आप 232 को असाइन कर रहे हैं, ये मैथमेटिकली भी गलत है और प्रोग्रामेटिकली भी गलत है। प्रोग्राम इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, आप नंबर को नंबर में कैसे असाइन कर सकते हो, ठीक है? तो ये कहता है कि इसको स्टार्ट किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। आप ये चीज यूज कर सकते हो कि p इक्वल्स टू 7, तो ये चीज वेरिएबल वैलिड है। अगर आपको नंबर यूज ही करना है तो आप अल्फाबेट्स के बाद यूज कर सकते हो, जैसे कि p1 इक्वल्स टू 10, तो ये भी वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्ट किससे हुआ है, अल्फाबेट से। अगर आप नंबर फिर भी यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो अंडरस्कोर 232 इज इक्वल्स टू 7, तब ये अलाउड कर देगा क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि जब भी हमें वेरिएबल देनी होगी, जब भी हमें किसी चीज की वैल्यू सेट करनी होगी, वैल्यू देनी होगी, तब हम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे या फिर हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आगे आपको बात समझे? तो ये था हमारा पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रूल्स आपको जानने बहुत जरूरी है, नहीं तो आप प्रोग्रामिंग में गलतियां करेंगे, एरर्स आएंगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। तो चलिए दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ओके, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब देखिए केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होगा, ये देखिए यहां पर एक एग्जांपल है, यहां पर मैंने अजय 2 बार लिखा, ठीक है? फर्स्ट में आप देखिए कि यहां पर मैं कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूं और सेकंड में देखिए मैं यहां पर स्मॉल लेटर का यूज कर रहा हूं। क्या इनकी सीक्वेंस में कोई डिफरेंस है? नहीं। क्या इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस है? नहीं। बट इन प्रोग्रामेटिकली दे आर डिफरेंट बिकॉज़ इट इज रिटन इन द कैपिटल लेटर and it is written in small letter, that why they are different, that means variables are case sensitive। अगर आपको एक ही वेरिएबल का यूज करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि स्मॉल लेटर्स का मीनिंग अलग निकलेगा, कैपिटल लेटर का मीनिंग अलग निकलेगा। जैसे कि x इक्वल्स टू 7 है यहाँ पर और एक कैपिटल लेटर में x इक्वल्स टू 7 है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है? ये 7 अलग लोकेशन पे गया हुआ है, ये 7 अलग लोकेशन पे गया हुआ है। आपको इन दोनों को इंटररिलेट नहीं करना है, दैट मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीस वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ओके? तो ये हमारा सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, है ना? पाइथन के कुछ सेट ऑफ रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है कुछ, है ना? कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि पाइथन पहले से कुछ अपने वर्ड्स यूज करता है ना, कई बार हमारी चीजें कि ये चीजें केवल बड़े यूज करेंगे, छोटे अलाउड नहीं है, कई चीजें होती है, ठीक है? तो अपने को वही चीज ध्यान में रखनी है। पाइथन कहता है कि कुछ वर्ड्स मेरे हैं, मैं आपको अलाउ नहीं करता इसको यूज करने के लिए, कि ये तो भैया मेरे हैं। जैसे कि हमने कल या प्रीवियस सेशन में क्या देखा था कि हमने यूज किया था प्रिंट, ठीक है? तो प्रिंट जो वर्ड है ये पाइथन का वर्ड है, ये कहता है कि तुम इसको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। और भी कई सारे वर्ड हैं, इंट है, फॉर है, विद है, ठीक है, वाइल है, फ्लोट, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है? आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप जैसे इसको यूज करोगे एरर आएगा, तो आपने ये सोचना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें यूज नहीं करना। जैसे आप ऐसे कुछ वर्ड यूज करेंगे तो वो बता देगा कि यू कैन नॉट यूज सच वर्ड एज अ वेरिएबल। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी सेम एज द रिजर्व वर्ड, ओके? या आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वी कैन नॉट यूज reserved word, we cannot use reserved word as variables, okay? अब कल को आप कहो कि print equals to 7, तो ये वो अलाउड अपने को नहीं करेगा, वो कहेगा अरे यार print तो मेरा वर्ड है, आपने इसे कैसे ले लिया, ठीक है? तो ये है हमारा वेरिएबल और ये वेरिएबल से कुछ रूल्स थे, and I am hoping that you all have understood variable and variables rule in a very much detail way, okay? So students, after discussing the variables, now it's time to understand what is the data types in
व्हाट इज द डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा वही सब कुछ है जो आप यूज करते हैं, ये 5, ये 8, 10 या आपका नेम, आपके हमारे स्कूल का नाम, एनीथिंग इन द रियल लाइफ एग्जांपल दैट वी यूज, दैट वी मैनिपुलेट, दैट वी अपडेट, जो भी कुछ हम करते हैं वो क्या है? डेटा ही तो है। कोई भी रॉ मटेरियल्स वो क्या कहलाएगा? डेटा। लेकिन टाइप्स का मतलब क्या है? टाइप, किस प्रकार का डेटा आप यूज करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट द डेटा। x इक्वल्स टू 5, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूं, या आप करवाते हो प्रिंट LPS, तो ये क्या है? ये डेटा टाइप्स किस चीज के हैं? जैसे कि ये जो डेटा है ये किस टाइप का है? ये नंबर टाइप का है ना? और ये किस टाइप का है? ये वर्ड, वर्ड बोल लो या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल लो, ठीक है? तो ये पाइथन को अपने को बताना होता है, पाइथन को पहले से पता होता है, हमें भी पता चलना चाहिए कि किस टाइप का डेटा हम यूज करने वाले हैं। सो डेटा टाइप्स के डेफिनेशन आप लोग आसानी से समझ सकते हो। डेटा टाइप्स बहुत ही इजी, इसकी डेफिनेशन है इसकी, डेटा टाइप्स tells us which type of data we are going to use. We are going to use in our course, in our programs. ठीक है? तो डेटा टाइप्स में बताते हैं किस टाइप का आप डेटा यूज करने वाले। देखो बेटा, कुछ टाइप्स होते हैं, वो समझ लो। एक होता है इंटीजर, एक होता है मोर इंपॉर्टेंटली स्ट्रिंग, एक होता है बुलियन, और एक होता है फ्लोट या फ्लोटिंग बोलते हैं उसको, है ना? तो ये डेटा टाइप्स के टाइप्स होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है डेफिनेशन डेटा टाइप्स में बताने किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं। अब इसके टाइप है इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन और फ्लोटिंग, ठीक है? ये इसके टाइप हैं। So these are some basic data types that we are going to use in our Python programming session, but there are so many kind of data types also available, just like the strings, just like the tuples, lists, dictionaries, etc. etc. बहुत सारे ऐसे और भी हैं डेटा टाइप जो पाइथन के अंदर है, लेकिन ये आप 8 और 7 और 6 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ये आपके थोड़े से 9th 10th क्लास में जब आप लोग आ जाएंगे तब सिखाया जाएगा। तो अभी जो हम यूज करेंगे वो इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन और फ्लोटिंग टाइप के डेटा टाइप। तो चलिए फटाफट से एग्जांपल से समझ लो कि होता क्या है, ठीक है? हरी यार, तो बेटा नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर, नंबर्स को क्या बोलते हैं? इंटीजर। स्पेलिंग अगर आपने कोई यूज की, अगर आपने कोई अल्फाबेट यूज किया, अगर आपने कोई वर्ड यूज किया, तो उसे क्या बोलते हैं? लेटर, है ना? अगर आपने ये कुछ चीज यूज की तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। बुलियन का मतलब होता है या तो कोई चीज ट्रू होगी या तो कोई चीज फॉल्स होगी, ठीक है? कई बार आप रियल लाइफ में देखते हैं ना कि आप किसी चीज से या तो एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं। तो अगर आप एग्री होंगे तो आप ट्रू यूज करेंगे, डिसएग्री होंगे तो आप फॉल्स यूज करेंगे। फ्लोटिंग का मतलब है जहां पर आप डेसिमल्स का यूज करते हैं या फिर फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि 2.5, 3.27, तो उसे क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग। बेटा इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब तब तक के लिए अगर आपको और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा।